सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्यों की साथीगण और निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब कभी मुझे लगता है कि अब 4-6 दिन के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा काम अपना पर्सनली भी है उसको भी निपटाया जाए, लेकिन तभी कोई न कोई ऐसी खबर हमको मिल जाता है जिससे आपके बीच में आना बाध्यता हो जाता है। 11 अगस्त 2025 ये ऐसा दिन जिस दिन सहारा के निवेशकों और सहारा के कार्यकर्ताओं और सहारा का कार्यालय, खुद सहारा का मुख्यालय, इन सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी 29 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हैं और उससे इन्फॉर्मेशन को लेकर शायद बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है या जिज्ञासा है या असमंजस है वो शायद थोड़ा बहुत दूर होगा। और मैं 11 अगस्त का इस वजह से और कह रहा हूँ क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिनकपानी मोहंती और सहारा के पोर्टल से संबंधित सुनवाई है और उसमें कई एआई लगा हुआ है जिसमें कई सारे पक्ष अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। अभी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है 29 जुलाई को। उसका स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसमें बोला गया है कि 23/7, वैसे तो काफ़ी लंबा है, मैं उसको नहीं पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, मैं एक शॉर्ट में ही आपको इसके बीच में बता देता हूँ कि सहकारिता मंत्रालय ने सूचना दिया है जनमानस को कि 23/7/2025 तक पोर्टल की क्या स्थिति है। 23/7/2025 तक 5,139.23 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इसमें बहुत सारे लोग थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि 5,139.23 करोड़ का भुगतान कैसे हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 5,000 करोड़ का ही भुगतान जारी किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि 5,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट दिया गया था, तो शुरुआती दौर में भुगतान की स्पीड बहुत ही कम थी। इसकी वजह से लगभग 1 साल तक 4700 करोड़ रुपए के लगभग का वो अमाउंट बैंकों में ही पड़ा रहा और उसका इस्तेमाल न करने की वजह से उसके ऊपर जो अर्निंग या जो इंटरेस्ट का बढ़ोतरी हुआ वो हुआ 662.95 करोड़ रुपए का, यानी कि अब वो 5,000 करोड़ नहीं, 5,662.95 करोड़ रुपए का कुल भुगतान या कुल जमा सहकारिता मंत्रालय के उस अकाउंट में है जहां से ये पेमेंट जारी किया जा रहा है। साथियों, अब मात्र बचा है 523.72 करोड़ रुपए का अमाउंट जो भुगतान जारी होने के लिए शेष है। ये जो आंकड़े हैं ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर, जिसको आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर भी देखा था। अब आप लोगों के लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि एक मक्खी जब सोने के हार के साथ बैठ जाती है तो निश्चित रूप से उसकी कीमत भी सोने के जैसी होती है। अगर आप सहारा इंडिया परिवार के साथ खड़े हैं तो आप तय कर लीजिए कि आपकी वैल्यू भी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के पास 31 मार्च 2023 तक के भुगतान के अधिकार हैं। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये
तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है इस बात की हो रहा है कि 11 अगस्त को सारे ने परिवार भी अपनी ओर से भरकस प्रयास ये करेगा कि भुगतान से संबंधित उसके पक्ष को भी सुना जाए, और इसको बड़े व्यापक स्तर पर कहने की, समझाने की तैयारियां जोर शोर से चल रहा है। साथियों, मेरा तो मानना यह है कि कुछ समय के लिए हम अपनी संस्था और उसके मैनेजमेंट के साथ मजबूती के साथ खड़े हों, क्योंकि भुगतान करने के लिए जो भी उसको जरूरी होगा वो जरूर सुप्रीम कोर्ट में कहेगा। इसलिए हम इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बात होना है, सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश होने हैं 11 अगस्त को, क्योंकि ये मेन केस तो है नहीं सारा सेबी का, ये पिनकपानी मोहंती जी का और सारा रिफंड पोर्टल का एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई इसमें होना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट सारे रिफंड को पहले ही दे चुका है। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि जो बाकी का बैलेंस है वो 31 दिसंबर तक बांटे, उसके बाद जिम्मेदारी किसको मिलेगा ये सुप्रीम कोर्ट के ही क्षेत्र अधिकार में है। तो ये छोटा सा एक अपडेट था। अब मेरा मुलाकात आपसे 4-6 दिन के बाद ही होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर निकलने वाला हूँ, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगा। हाँ, अति आवश्यक हुआ तो विदाउट ड्रेस आपके बीच में आने का मौका मिलेगा, जिसको आप अन्यथा न लेते हुए सहयोगात्मक दृष्टि से लें और अपने साथियों तक उन आवश्यक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद आज का इस छोटे से अपडेट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सभी साथियों को इस अपडेट से अवगत कराएंगे कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध कराया गया है उसको आप लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, और आने वाले समय में जो सुनवाई मानी सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम, जय हिंद। सहारा प्रणाम। साथियों, यथार्थ की यात्रा सहारा निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं के मझधार में फंसे रहने के कारण शुरू हुआ था, जब उनके अपने छोड़कर मुंह छिपाकर भाग गए थे। आज लगभग 1 लाख लोगों को यथार्थ के वीडियो का इंतजार रहता है। हमारी कोशिश है कि जब तक आपके भुगतान और रोजगार से संबंधित कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्तः मामला समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको हम एक माइलस्टोन के रूप में राह दिखाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हर मुश्किल में साथ खड़े होने का हौसला देने की ताकत हमें मिलती है। उम्मीद है आप ही हमारा साथ देकर हिम्मत बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। यथार्थ परिवार।